साथियों, आज अशोक चौधरी जी के घर पे, जो कि बछवाड़ा विधानसभा के हैं, और उनके यहाँ जो है बेगूसराय चुनाव प्रभारी जी आए हैं। और देखिए सभी लोग जो है इनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर से जानेंगे कि इनका जो जनसुराज का रणनीति इतना ज़बरदस्त चल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और आज आने का क्या मंशा है। स्वागत है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज की जो हमारी बैठक थी, बीइंग ए चुनाव प्रभारी, हम लोग हर एक विधानसभा में आकलन करने का, ये समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अभी कई स्तर पे काम चल रहा है, लोगों को जोड़ने का और लोगों को सक्रिय करने का। जैसा कि आपको मालूम है, लोग तो हमारे साथ बिहार में स्थापना के समय ही 1.5 करोड़ लोग के साथ हम, मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोग के साथ हमने पार्टी का स्थापना ही किया था। लेकिन होता क्या है ना कि आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोगों को सक्रिय रखना पड़ता है। और क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, तो हमारी असली ताकत जनता है और कार्यकर्ता है। और पार्टी और जनता के बीच के सबसे बड़ी जो कड़ी है वो हमारे कार्यकर्ता है। और बछवाड़ा विधानसभा ही नहीं, बेगूसराय अपितु पूरे बिहार में जितनी हमारी कार्यकर्ता की आज फौज है, वो एक टांग पे खड़े हैं। बिहार में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बदलाव का जो संकल्प लिया है, उस बदलाव को करने के लिए और उस बदलाव में तमाम बिहार के लोगों को शामिल करने के लिए। अब जहाँ तक आपने तैयारी की बात कही, तो हमारी तैयारी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये महसूस होगा कि पूरा विधानसभा, पूरा बिहार जनसुराजियों से पटा रहेगा। बिल्कुल, मैं गौर किया हूँ कि सर बूथ ही नहीं है, आप लोगों का हर एक लोगों पे, बच्चों पे नज़र है। बिल्कुल, देखिए, जब भी आप कोई बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, चुनाव लड़ने का हमारा मतलब सरकार बनाना नहीं। सरकार तो बिहार में आज़ादी के बाद सब दिन रही है, लेकिन सरकार बनाने का जो लक्ष्य है बिहार में या किसी भी स्टेट में, कि हमारे पास हमारे जो नागरिक हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। आज पिछले 70 सालों में जो बिहार की बर्बादी हुई है, तो सरकार बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बिहार को बदलाव की इस मुहिम में जोड़ के उनका संपूर्ण विकास तभी होगा जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे हम बिहार को बदल पाएंगे। आपके साथ सर एक से एक दिग्गज लोग जुड़ रहे हैं। जहां हम मौजूद हैं, अशोक सर, जो कि आपका 35 साल से अमेरिका में रह रहे थे, वहां से छोड़ के आप लोगों के साथ राजनीति में जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसे लोग, अशोक बाबू ऐसे लोग, या हमारे साथ जो भी दिग्गज के हैं, आम आदमी के हैं, सभी लोगों का एक नेचुरल झुकाव हमारे तरफ है। क्योंकि इन्होंने अमेरिका में ये रहे हैं, वहाँ का व्यवस्था देखा है, राजनीतिक व्यवस्था देखा है, सामाजिक व्यवस्था देखता है। तो ये भी एक संस्कृत में कहावत है, एक श्लोक है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। आप कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि की जो कर्ज है वो कर्ज अदा करनी चाहिए। और हमको लग रहा है कि अशोक जी उस जन्मभूमि के कर्ज को अदा करने आए हैं और इस बिहार बदलाव के मुहिम में अपने आप को शामिल किया है। आज सर आप लोगों का यहाँ बैठक था, तो आज का क्या प्रोग्राम था और आज क्या विचार था? हाँ, इस बैठक में हम लोग, हमारे जितने चुनाव सह प्रभारी हैं इस विधानसभा में, हम लोग समीक्षा कर रहे थे कि हमारी बूथ कमेटियाँ कहाँ तक बन गई है, उनको सशक्त कैसे किया जाए, उनको इंगेज कैसे किया जाए। और सशक्त और इंगेज करने के साथ साथ उनका जो नेचुरल हमारे प्रति लगाव हो, और हम अपने मूल भावनाओं, पार्टी का जो मूल भावना है, उनको कैसे जोड़ पावे। मैं फिर वही बताता हूँ, बूथ कमेटियाँ सारी पार्टियाँ बनाती है, लेकिन वो कागज़ पे बनता है, चुनाव के दिन बनता है, कल को पता भी नहीं है कि बूथ कमेटी में कौन है, प्रभारी कौन है। हम इनको, और हमारी राजनीति सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं है, हम तो बड़े इसमें हम जो आए हैं बिहार में, एक राजनीतिक विकल्प के रूप में बिहार में आए हैं। तो हम इसलिए अपना एक
परमानेंट सब दिनों के लिए बिहार की सेवा कर सकें, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं लोगों